दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर लगातार चौथी बहस हुई। आप यह भी जानते हैं, इससे पहले 9 जनवरी को शुरू हुई बहस 3 दिन चलने के बाद स्थगित कर दी गई थी। 11 दिनों के बाद आज ये चौथा दिन था जब विश्वविद्यालय की माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर बहस की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से शमशाद एडवोकेट साहब ने एक डिटेल में अपना आर्गुमेंट किया। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को चॉइस देता है, उनकी पसंद से संस्थान चलाने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि 1920 का कानून केवल डिग्री और मान्यता देने के लिए कानून था, उससे उस संस्थान का माइनॉरिटी स्टेटस समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि जिस समय बादशाह का निर्णय आया उस समय कुल 9 निर्णय आए थे जो प्रशासन का अधिकार देते थे, जिस पर सीजेआई चौंके और कहा कि कितने निर्णय दोबारा बताइए। तब शमशाद साहब ने उन 9 के 9 निर्णयों को नाम लेकर बताया। उन्होंने बताया कि केरल शिक्षा एक्ट, जिसको 9 जजेस की बेंच ने निर्णित किया था, बादशाह 5 जजेस बेंच, सिद्धार्थ पाई 6 जजेस बेंच, फादर क्रूज 5 जजेस बेंच, आर पात्रा 5 जजेस बेंच, मदर प्रोविंशियल केस 5 जजेस बेंच, बीएवी केस 5 जजेस बेंच, सेंट जेवियर 9 जजेस बेंच और उसके बाद गांधी फैजियम 3 जजेस बेंच। इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह कुल मिलाकर 9 निर्णय थे जो अल्पसंख्यकों के बारे में बताते थे कि उनको प्रशासन करने का, एडमिनिस्ट्रेट करने का हक है, और इससे यदि प्रशासन किसी और के हाथ में जाता है तो उनका माइनॉरिटी का स्टेटस समाप्त नहीं होता। जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज जब अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा, तो उनके पूरी तरह से व्यवहार पहले आर्गुमेंट से बदला हुआ था। अब तक तो सॉलिसिटर जनरल यही कहते आ रहे थे कि ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, केंद्र से फंडिंग होती है, इस तरह की बातें उन्होंने पिछले 3 दिनों में कही थी। लेकिन आज उन्होंने उससे अलग बिल्कुल जाकर कहा कि चूंकि एक संस्थान जो अपने आप को समाप्त कर चुका था, जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, उसके बाद 1920 के अधिनियम के तहत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो इसलिए अब वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रह जाता। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर एक ब्रीफ कर देते हैं। दरअसल हुआ यह था, एमओए पहले स्कूल था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया गया था। बाद में उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया। जब यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया तब उस समय की सरकार ने उनसे कहा था 1920 में कि पहले आप 30 लाख रुपए फंड की व्यवस्था कीजिए, तब हम इसको यूनिवर्सिटी बना पाएंगे। तब 3 कमेटीज बनाई गई थी, उन्होंने फंड इकट्ठा किया और उस जमाने में 30 लाख रुपए, जो आज के समय में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है उनकी वैल्यूएशन, वो पैसा इकट्ठा करके सरकार को दिया। सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्ट 1920, एएमयू एक्ट 1920 के नाम से एक कानून बनाया। उस कानून के तहत एएमयू की स्थापना की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी, तो उससे पहले जो 3 संस्थाएं थी, उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति जो कुछ भी उनके पास था वो सरेंडर कर दिया वॉलंटरली और एएमयू को उन्होंने सौंप दिया। तो चूंकि उन लोगों का, उस संस्थाओं का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि स्कूल से हम विश्वविद्यालय बनाएं, जो कि माइनॉरिटी द्वारा स्थापित है, उनके पैसे से, उनके जमीन पर बना हुआ है, और इसीलिए उनको इस बात में एतराज नहीं था। लेकिन वो शायद यहाँ पर इस तरह की बात उन्होंने भी तब भी नहीं सोची थी, ना उनको इस तरह का किसी ने आगाह किया था, ना कोई ऐसी संभावना थी कि अगर आपकी संस्थाएं समाप्त हो जाती हैं तो कल को आपसे ये भी कहा जाएगा कि आपका अब अल्पसंख्यक का दर्जा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो 3 संस्थाएं जिन्होंने एमओए स्कूल की स्थापना की थी वो अब वो समाप्त हो चुकी, डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन आज साथ ही सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल का विशेष रूप से रुख बदला हुआ दिखाई दिया, जिन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि पसंद भारत के हर नागरिक को दी जाती है, लेकिन माइनॉरिटी को पसंद का जो दर्जा दिया गया है वो उससे अलग है, उससे ऊंचा दर्जा दिया गया है। यानी कि अगर चॉइस की बात की जाए तो अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा उनको अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार को लेकर बहस चल रही है। शमशाद साहब ने तो यह भी कहा कि पहले बादशाह केस में बहस हो रही थी उसके एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, लेकिन आगे चलकर वह बदल जाती है उसकी स्थापना को लेकर। तो प्रशासन की बहस शुरू हुई थी, ये स्थापना पर क्यों आई। कुल मिलाकर अभी बहस जारी है। 4 लगातार इस पर हियरिंग हो चुकी हैं, 3 पहले और 1 आज। कल इस पर 5वें दिन हियरिंग होनी है। अभी सुनवाई जारी है, देखते हैं आगे क्या निर्णय आता है। उम्मीद करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस उसको मिलेगा। इस तरह के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।